अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 1 है आपका क्लास 9 का मैथमेटिक्स का, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3/2, बी इज़ इक्वल टू 5/3 एंड सी इज़ इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। ये दो कंडीशंस हैं, असल में ये प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स की। ठीक है, उनको हम सेटिस्फाई करेंगे। पहली ये है, ठीक है, और दूसरी ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसमें स्टूडेंट्स करना ये है कि इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। हमारे पास ये ए और बी और सी, ये थ्री कांस्टेंट्स गिवन है। हमने इसकी पहले लेफ्ट साइड में पुट करनी है ये वैल्यूज, फिर राइट साइड में पुट करनी है, फिर इन दोनों को आंसर को लिख देना है, वेरीफाई कर लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये जो प्रॉपर्टी गिवन दी गई है ये वेरीफाइड हो गई है अगर तो हमारे दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये है। अब इनके सोल्यूशन पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये वही वैल्यूज मैंने लिखी हैं, ये वो प्रॉपर्टी लिखी है। तो सबसे इधर से ही हम स्टार्ट करते हैं। ये इसकी पहले लेफ्ट साइड को मैंने लिखा है, ये ए की वैल्यू लिखी है, फिर ब्रैकेट बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू। इनको पहले ऐड करेंगे, इनका एलसीएम आपने मालूम करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको आप फाइंड करें। ये आता है, इनको जमा करें, नीचे 15 है। एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका आपको आना चाहिए। और ये आप करेंगे 46/15 है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 के साथ, तो इसको अपने इसके साथ कटिंग कर लेनी है, 23/5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड है। और ये जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, ए बी, ये असल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी लिख सकते हैं। और अक्सर ऐसे ही लिखा आता है ए बी, तो ये असल में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होते हैं, ए बी। ये लिखा हुआ ए ज़रब बी या ए डॉट बी। तो ए की वैल्यू लिखी, ज़रा बी की वैल्यू, फिर इनको जमा का जो है जमा ऐसा ही है, 3/2 फिर 7/5, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, 5 3 बार 15, 3 2 बार 6, इसको आप कट भी सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली इस तरह किया है। कोई मसला नहीं, आप इसको भी आप कर लें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, फिर इनका एलसीएम आप मालूम करो। इसके एलसीएम कैसे मालूम करना है, इनके डिनोमिनेटर में जो भी है इनको आपने लिखना है। यहाँ से आपका ये जो वैल्यू आ जाती है इनको मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा एलसीएम है 30 आ जाता है। तो इनको आपने ऐड करना है, तो 23/5 लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी। ये वेरीफाइड हो गई है ये इक्वेशन। आप लिखना चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, इट इज़ वेरीफाइड दैट दिस प्रॉपर्टी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट था वो ये था, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, इसमें अपने वैल्यूज पुट करनी है, इनको जमा करें, 7/5 से मल्टीप्लाई करें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, तो 133/30 आ जाएगा। इसकी राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, वही बात है, इनकी अपने वैल्यूज पुट करनी है। इनको पहले आप मल्टीप्लाई करो, इधर भी इनकी वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, इनका एलसीएम लिया, तो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें भी जो है वैल्यूज गिवन है, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज, तो आपने यहाँ पे वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से ना मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये ए बी सी गिवन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवानी है आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट पहले इधर लिख दें, फिर यहाँ से जो ब्रैकेट है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, पहले दो के ऊपर, यहाँ पे लास्ट वाले दो दो के ऊपर। तो ये एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आप तीनों को लिखें, पहले ब्रैकेट लास्ट टू पे शिफ्ट कर दे, फिर पहले दो पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, इन्हीं को अब हमने जैसे ऊपर क्वेश्चन था ना, इन्हीं को अब हमने सेटिस्फाइड करवाना है, वेरीफाइड करवाना है। तो पहले एडिशन के लिहाज से ये वाली प्रॉपर्टी आप लिख लें, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, वो ये इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, यहाँ से आपकी लेफ्ट और राइट साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते, इट इज़ वेरीफाइड दैट ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर गई है।
ठीक है, अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखें ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट क्लोज, तो इसी तरह ही इनकी वैल्यूज लिखे हैं। पहले अंदर वाली जो ब्रैकेट है इसको आपने सॉल्व करना है, इनर ब्रैकेट, फिर जो भी आउटर चीज़ रहेगी इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ईजी हैं चीज़ें, ठीक है। तो देखें इनकी एंड पे आपने लाजमी लिखना, क्योंकि ये वेरिफिकेशन है, आपने लिखना होता है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज़ वेरीफाइड दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से मैं एक दफ़ा आपको रीड करवा देता हूँ। कह रहे हैं कि इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर एंड एक्सप्लेन। तो चेक कर लेते हैं जी ज़ीरो स्टूडेंट्स के। ये जो ज़ीरो होता है रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, यस। लिखेंगे ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन पी ओवर क्यू फॉर्म वेयर पी क्यू एलिमेंट है जी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। आपको पता है कि जो भी रैशनल नंबर, अगर कोई बंदा आपसे कहता है कोई रैशनल नंबर है, आपके फ़ौरन ज़हन में क्लिक करता है पी ओवर क्यू, तो ये जो ज़ीरो है, क्या इसको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं? अगर तो ज़ीरो को किसी ऐसी फॉर्म जो कि ज़ीरो की ज़ीरो प्रोड्यूस करे, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लेके बनाएं उसको और वो ज़ीरो प्रोड्यूस करे, तो वो हम कहेंगे कि फिर ज़ीरो जो है ये एक रैशनल नंबर है। आप देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। लिखा हुआ है जी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर थ्री। ज़ीरो ओवर अगर थ्री है तो ये इसका आंसर ज़ीरो ही आएगा, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम पी ओवर क्यू फॉर्म जनरेट कर चुके हैं, अब देखें कि इसको कैसे करना है। कि ये दोनों दोनों पी और क्यू क्या हुआ था, जी से बिलोंग करते हैं, ये देखें ज़ीरो और थ्री जेड से बिलोंग करते हैं, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और जो आपका क्यू है क्या वो ज़ीरो के बराबर है? तो आपने लिखना है, सॉरी, थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। इधर सेवन मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपने लिखना थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इन्होंने इस प्रॉपर्टी को होल्ड करवाया, इस कंडीशन को इन्होंने फुलफिल किया, इसीलिए जीरो जो है हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे हम मूव करते हैं। कह रहे हैं कि स्ट्रेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है हमने। तो देखिए ये सिर्फ प्रॉपर्टी आपने लिखनी है। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लिखना है आपने, इसके लिखने का अंदाज ये है, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है आर रियल नंबर्स। आर मीन रियल नंबर से ये ए बी बिलोंग करते हैं। ए बी क्या है, दो हम रियल नंबर्स लेते हैं, ठीक है। और वो कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, वो किस से बिलोंग कर रहे हैं जी, आर से, इस सेट से। आइदर ए इज इक्वल टू बी, आर ए, ए जो है ये जीरो नहीं है स्टूडेंट, ये ए ग्रेटर देन बी है और ए लेस देन बी है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये जीरो मैंने लिख दिया, ए है। तो ये क्या प्रॉपर्टी शो करती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के, अगर हम दो कोई भी रियल नंबर स्टूडेंट्स लेते हैं, या तो वो इक्वल होंगे, या तो वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या पहले वाला जो है डिजिट है वो दूसरे से बड़ा हो सकता है, या जो पहले वाला डिजिट है वो दूसरे दूसरे रियल नंबर से वो लेस हो सकता है। तो ये तीन कंडीशंस ही अगर फुलफिल होती हैं, जो जब भी आप दो रियल नंबर्स को आप चूज करते हो, उनमें इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी उस वक्त होल्ड कर रही होती है। तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, ठीक हो गई बात। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 6 पे बात स्टूडेंट, ये भी सबसे आसान है। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। जिन्होंने प्रीवियस एक्सरसाइजेज की हैं, लेक्चर सुने हैं, उनमें ये मैंने क्वेश्चन बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। इधर मैं ना थोड़ा शॉर्टली बताता हूँ आपको आइडिया। तो इनका इनके दरमियान आपने रैशनल नंबर मालूम करने हैं, ठीक है। तो आपने इसका सोल्यूशन देख लें कि 4 और 5 के दरमियान है, इनको आपने जमा करने 2 पे डिवाइड कर दो, जो गिवन नंबर है कर लिया। ये हमारे पास एक नंबर आ गया, इन दोनों के दरमियान 4 और 5 के दरमियान ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका तरीका भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ कैसे निकालना है। इनका आपने मीन निकालना होता है, क्योंकि मिडिल नंबर आपने अप्रोच करना है, तो इनको 2 पे डिवाइड करो, ये निकल आया। फिर ये जो आता है ना, इसको आपने दूसरे वाले जो जो गिवन नंबर में से जो दूसरा है ना, इसके साथ इसका सम एलसीएम लेना है, इसको जमा करो आप और 2 पे डिवाइड करो। फिर इन इस 9/2 और 5 के दरमियान वाला में एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। इसको आप करेंगे, इसको मैंने लिख लिया 9/2 प्लस 5/1। पता है आपको 1 हम लिख सकते हैं, इसका आप एलसीएम निकालो, 19/2। तो ये दो हमारे पास रैशनल नंबर है, एक 9/2 और एक 19/2। ये टू रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 4 एंड 5, ठीक होगी बात। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये इसकी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है और थर्ड है। इनको वन बाय वन हम देखते हैं, बिल्कुल ईजी हैं चीज़ें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें, होल के ऊपर फिफ्थ रूट है, ठीक है। आपको पता ही अगर 5 ना हो तो ये स्क्वायर रूट होता है, तो आप वो क्या करते हो, इस पूरे की पावर 1/2 लिख देते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा इंडेक्स 5 है तो आप 1/5 लिखते हो होल ब्रैकेट।
तो ये जो 1/5 होल पावर है, तो ये सब के साथ जो जो भी अंदर टर्म है उसके साथ इसकी पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये रूल है। ठीक है, क्योंकि ये होल पावर है, ये सिर्फ पावर्स के साथ जाके एक्स की, वाई की, जेड की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ही हुआ है। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 15 ये है। फिर वाई की पावर 35 है ज़रब 1/5, या इसी तरह जेड की पावर 20 है 1/, इसको करेंगे आपका ये सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अब दूसरा पार्ट इसका ये था कि देखें होल जो, अब ना पहले गिवन क्वेश्चन को समझें ज़रा। होल क्या है, क्यूब रूट है ये। आपको पता है जो भी अंदर है उसकी होल पावर 1/3 आ गई। ठीक है, आउटर जो ब्रैकेट होती है। फिर उसके अंदर देखे 27 की पावर 2x है, 27 की आप तजदी करेंगे, क्योंकि जब भी पावर वाले सवाल आते हैं तो इनमें हमने ना जो भी आपके पास नंबर्स आते हैं उनको अपने पावर में कन्वर्ट करना है, तब इनकी कटिंग हो सकती है, तब भी कोई फॉर्म आपके सामने आ सकती है। तो 27 की हमने लिखा 3 की पावर 3 होल पावर 2x था, ऐसे ही था ना, 27 की होल पावर 2x इसी तरह ही लिखा। फिर उसकी होल पावर 1/3 है। हम क्या करते हैं, जो इनर ब्रैकेट्स हैं, इनर ब्रैकेट ये वाली 3 की पावर 3 है ना, और उसकी पावर 2x, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 3 2 टाइम 6x, 3 की पावर क्या आ गया 6x, होल पावर 1/3 है, तो देखें होल पावर 1/3, इनको आप काटें 3 2 टाइम 6, तो 3 की पावर 2x आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट पे आ जाओ। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें ना देखें यहाँ पे एक रूल है कि 3 की पावर अगर n+2 है ना स्टूडेंट, आप इसको पता लिख सकते हो 3 की पावर n.3 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि पावर्स ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो अगर पावर ऐड की शक्ल में लिखी हो तो इनको आप सेपरेट मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में इनको लैदा काट सकते हो, जैसे 3 की पावर n.3 की पावर 2। अगर इसी को मैं कहूँ जी ये तो बेसिस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर ऐड हो जाएंगी तो फिर यही फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गई बात। इसी तरह 3 की पावर n+1 है, इसमें से आपने इसको ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n.3 की पावर 1 -3 की पावर n, ऐसे ही। फिर इनमें देखें 3 की पावर n इधर भी है, नीचे भी है, ये भी है, इनमें से नीचे वालों में से 3 की पावर n कॉमन निकाल लें, और ऊपर आप जरा तरतीब से लिख लो 3 की पावर 2 है, इसको पहले आपने लिख लिया 3 की पावर n, वेरिएबल वाले को साइड पे कर दिया क्योंकि इसने कट होना है, इसको हमने काट लिया। ठीक है, तो ये काट गया, ऊपर रह गया जी 6, 3 की पावर 2 9 होता है, तो 9 6 टाइम्स 54, और नीचे क्या बचा 3 की पावर 1 3 होता है, तो 3 - 1 2, तो 54/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 27 आ गया। ठीक हो गई बात स्टूडेंट। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी इजी है। बाकी टू लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। 3 आपने कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं, उनका सम किसके बराबर रखना है 51 के, और फिर हमने इनको मालूम करना है। तो हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया देता हूँ। तो देखें, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव लेट कर लिया, फर्स्ट इंटीजर एक्स है, सेकंड आपने रखना है x+2, थर्ड रखना है x+4, यही रखने हैं आपने स्टूडेंट, याद रख लो। x, x+2, x+4, कब, जब ऑड इंटीजर्स हैं। तो फिर इनका आपने सम करना है, सम कर लिया जी, जो हमारी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन थी वो किसके बराबर था, सम उनका 51 के। यहाँ से x वाली वैल्यूज लेता करो, x के बगैर वाली जो है उनको सेपरेट किया, तो ये हो जाएगा 3x+6, 6 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 45, 3 डिवाइड कर देंगे इधर आके, x की आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, इसी तरह आपने जो ऊपर लेट किया हुआ था स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट इंटीजर 15, फिर सेकंड क्या था x+2, x की जगह पे 15 रखें, तो क्या हो जाएगा 15+2 17, इसी तरह थर्ड 15+4 19, तो ये हमारे 3 रिक्वायर्ड ऑड इंटीजर्स थे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।